जो एक कॉर्पोरेट मिडिल मैनेजर एक परेशान करने वाली वास्तविकता से जागता है। वह खुद को एक ठंडी जेल जैसी कोठरी में कैद पाता है। उसे याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंचा। घबराहट होने लगती है जब वह अपने फोन के लिए अपनी जेबों की तलाशी लेता है, लेकिन खाली हाथ आता है। अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए जो ऊंची कंक्रीट की दीवारें, एक भारी धातु का दरवाजा, बंद बोल्ट और कमरे के केंद्र पर एक विशाल पत्थर की चक्की देखता है, भ्रम भय में बदल जाता है क्योंकि वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीखें जल्दी ही एक पड़ोसी कोठरी से एक आवाज द्वारा बाधित होती हैं, जो उसे चुप रहने के लिए कहती है। जवाब के लिए बेताब जो एक छोटे से एयर वेंट के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और जानकारी के लिए अदृश्य आदमी से विनती करता है। आवाज उसे सहजता से बताती है कि उसे खुराक दी गई है और चेतावनी देती है कि इसके दुष्प्रभाव, अवसाद और सुस्ती कई दिनों तक बने रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी निराशा दूर नहीं होती। आदमी की सीधी सलाह, जब तक हो सके आराम करो, क्योंकि कल बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही जो इस रहस्यमय आदान प्रदान को समझने की कोशिश करता है, उसके दरवाजे का स्लॉट चरमराता है और बुनियादी भोजन और पानी से भरी एक ट्रे अंदर धकेल दी जाती है। जो दरवाजे की ओर भागता है, दूसरी तरफ के गार्ड से उसे छोड़ने की विनती करता है, यह समझाते हुए कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसे उसकी जरूरत है। गार्ड बिना हिलडुले स्लॉट को बंद कर देता है और इस प्रक्रिया में जो का हाथ पकड़ लेता है। कोई विकल्प न होने पर जो पीछे हट जाता है, अपनी चोट पर अपनी टाई से पट्टी बांधता है और फिर बेस्वाद खाना खाने बैठ जाता है। उस शाम बाद में दीवार पर एक हल्की रोशनी टिमटिमाती है और एक शांत रोबोट जैसी आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। यह जो का स्वागत करती है, जिसे उन्नत कैरियर प्रशिक्षण कहा जाता है। घोषणा जो को चकित कर देती है, इसलिए वह जवाब के लिए फिर से एयर वेंट की ओर मुड़ता है। उसका सेलमेट आखिरकार एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। यह नारकीय जगह मैलाड की है, वही कंपनी जिसके लिए जो काम करता है। वह व्यक्ति बताता है कि जो कर्मचारी खराब प्रदर्शन करते हैं, उन्हें कंपनी के क्रूर कैरियर सुधार कार्यक्रम के तहत यहाँ भेजा जाता है। जो भयावह वास्तविकता को समझने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन केवल बुदबुदाता है, क्या यह किसी तरह का रूपक है? भोर में भोजन की एक और ट्रे आती है, साथ ही एक छोटे से शौचालय के छेद में कचरे का निपटान करने के लिए कठोर निर्देश भी। अपने सेल की जांच करते समय जो एक भयावह खोज करता है, गंदगी के फर्श के नीचे एक मानव खोपड़ी दबी हुई है। भयभीत होकर वह वेंट की ओर भागता है और यह जानने की मांग करता है कि क्या यहाँ लोग मर चुके हैं। उसका सेलमेट पुष्टि करता है कि मैलाड के लिए काम करते हुए कई लोगों की मृत्यु हुई है, सभी उनके द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों की शर्तों के तहत। जो अविश्वसनीय है, लेकिन आदमी समझाता है कि कोई भी कभी भी बारीक प्रिंट नहीं पढ़ता है, वे केवल हस्ताक्षर करते हैं और सर्वश्रेष्ठ की आशा करते हैं। एआई की आवाज वापस आती है, ठंडी और अलग, जो कि नई नौकरी की रूपरेखा बताती है। उसे प्रतिदिन 16 घंटे तक विशाल पत्थर की चक्की को धकेलने का काम सौंपा गया है, जिससे प्रति चक्कर एक अंक अर्जित होता है। सजा से बचने के लिए जो को कम से कम 50 चक्कर लगाने होंगे। पीछे रह जाना या सबसे कम स्कोर करने वाला कर्मचारी होना मतलब बर्खास्तगी। जो के विरोध को अनसुना कर दिया जाता है और उसका साथी उसे चेतावनी देता है कि कंपनी किसी को भी जाने नहीं देगी, चाहे वे कुछ भी करें। कोई रास्ता न होने पर जो अपना कठिन श्रम शुरू करता है। मिल का वजन दंडनीय है, लेकिन वह खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अंततः दिन के अंत तक 100 चक्कर पूरे कर लेता है। थक कर वह बेचैन होकर सो जाता है, तभी एक साथी कैदी की चीखों से वह चौंक कर जाग जाता है, जिसे उसके भाग्य की ओर घसीटा जा रहा है। अगली सुबह नाश्ता करते समय जो अपने पड़ोसी से पूछता है कि अगर कर्मचारियों को मार दिया जाता है तो कोटा का क्या मतलब है। आदमी गंभीरता से जवाब देता है, क्योंकि मैलाड में पर्याप्त अच्छा कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। यह जानने पर कि जो 100 चक्कर पूरे कर लेता है, पड़ोसी उसे चेतावनी देता है कि वह ज्यादा प्रदर्शन न करे। ऐसा करने से कंपनी की उम्मीदें ही बढ़ेंगी। लेकिन जो आशावादी बना रहता है, उसे विश्वास है कि आवश्यकताओं को पूरा करने से उसे अपनी आजादी मिलेगी और वह अपनी गर्भवती पत्नी के पास वापस लौट सकेगा। काम करते समय जो का मन अपनी पत्नी केट की यादों में खो जाता है। वह उस दिन को याद करता है जब उसने उसे एक नया घर, अपनी कंपनी की ओर से एक शानदार उपहार देकर आश्चर्यचकित कर दिया था।
केट वित्तीय तनाव के बारे में चिंतित थी, लेकिन जो ने उसे आश्वस्त किया। हालांकि उसकी चिंताएं तब और बढ़ गईं, जब उसने डॉक्टर की नियुक्ति के लिए एक दिन की छुट्टी लेने में संकोच किया, परिवार की तुलना में काम को प्राथमिकता दी। उसकी निराशा स्पष्ट थी। मिल के अलार्म से वास्तविकता में वापस आने पर जो को पता चलता है कि उसने 150 चक्कर पूरे कर लिए हैं, अन्यथा एक निराशाजनक जीवन में एक क्षणभंगुर जीत। मिल को धकेलने के एक और भीषण दिन के बाद जो को अचानक गार्ड द्वारा बुलाया जाता है। निर्देश डरावना है, कपड़े उतारो। जो को घबराहट होती है क्योंकि वह मानता है कि यह अंत है, लाइन से बाहर निकलने के लिए उसकी सजा। हताश होकर वह 150 चक्कर पूरे करने की अपनी उपलब्धि को इंगित करता है, लेकिन गार्ड उदासीन रहता है। जो को एक धुंधले नम क्षेत्र में ले जाया जाता है, जहां अचानक ठंडे पानी का छिड़काव होता है। उसे आश्चर्य होता है कि यह कोई फांसी नहीं है, यह एक भद्दा अपमानजनक स्नान है। राहत महसूस करते हुए लेकिन अपमानित महसूस करते हुए जो अपने सेल में वापस लौटता है, सहन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दिन बीतते जाते हैं और चिलचिलाती धूप में अथक काम अपना असर दिखाने लगता है। प्यास और थकान से चूर जो अपने पानी की आपूर्ति को खाली कर देता है। वह एक गंभीर समाधान सुझाता है। जो अपने मूत्र को अपने जूतों के इंसोल से छानकर खंभों के पीछे रख सकता है, पहरेदारों की नजरों से दूर। निराश होकर जो मना कर देता है, इसके बजाय अपनी प्यास सहना पसंद करता है। जो खुद को आगे बढ़ाता रहता है, उसके विचार केट पर केंद्रित होते हैं। उसे अपने बढ़ते मेडिकल बिलों के बारे में उसकी चिंताएं याद आती हैं और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करने का उसका वादा याद आता है। जैसे ही दिन खत्म होता है, जो पूरी तरह से थक कर गिर जाता है। एआई की आवाज उसे बधाई देती है, एक आश्चर्यजनक उपलब्धि की घोषणा करती है। 370 चक्कर। थका हुआ लेकिन थोड़ा आशावान जो मिल के लकड़ी के हैंडल पर खुदी हुई कुछ अनोखी चीज देखता है। नाम एलेक्स। वह अपने पड़ोसी से इसके बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि एलेक्स के बारे में अफवाह है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो कभी इस जगह से बच निकला है। इससे पहले कि जो इस रहस्योद्घाटन को समझ पाता, एक गार्ड उसकी कड़ी मेहनत के लिए एक तथाकथित इनाम देता है, एक उत्कीर्ण कलम। इस मजाक से हताश होकर जो अपनी परिस्थितियों की पीड़ा महसूस करते हुए अपनी कोठरी में पेन फेंक देता है। अगले दिन चीजें और भी खराब हो जाती हैं। उसका कोटा 370 चक्करों तक बढ़ा दिया जाता है। जो विरोध करता है, अपनी सीमाओं के सबूत के तौर पर अपने कच्चे खून बहते हाथ दिखाता है, लेकिन आई की आवाज उसे ठंडे तरीके से खारिज कर देती है, इस बात पर जोर देते हुए कि मनुष्य जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम है। फिर से दृढ़ निश्चय जो मिल को धकेलना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। चक्कर पूरे करने के बावजूद उसका काउंटर अटका रहता है। डिस्प्ले पर एक लाल एक्स दिखाई देता है। पड़ोसी बताता है कि जो को दंडित किया गया है। अब उसे एक अंक अर्जित करने के लिए 2 चक्करों की आवश्यकता है। प्रभावी रूप से उसका कोटा दोगुना होकर 740 चक्करों तक हो जाता है। इस नए लक्ष्य का कुचलने वाला वजन उसे लगभग तोड़ देता है, लेकिन जो अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की छवि से प्रेरित होकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। दिन विफलता में समाप्त होता है। जो गिर जाता है, अपना कोटा पूरा करने में असमर्थ। एआई की आवाज एक भयावह चेतावनी देती है, साथ ही स्क्रीन पर कैट की प्रोफाइल की एक छवि भी दिखाई देती है। यह उसे इस नारकीय जगह पर ले जाने की धमकी देती है यदि जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं करता है। भयभीत जो वादा करता है कि वह असंभव कोटा हासिल करेगा। अगली सुबह जो अपने घायल हाथों को बचाने के लिए मिल के हैंडल के चारों ओर अपना कोट लपेटता है और अपने भीषण कार्य को फिर से शुरू करता है। वह पहले से कहीं ज्यादा जोर लगाता है, लेकिन उसकी थकावट उसे भ्रम में डाल देती है। खुद का एक विकृत संस्करण उसे ताना मारता है, सिस्टम में उसके विश्वास का मजाक उड़ाता है। फिर भी जो हार मानने से इनकार करता है, समय सीमा से ठीक पहले कोटा पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाता है। कई दिनों में पहली बार जुर्माना हटा दिया जाता है और जो मिल के पास गिर जाता है, मुश्किल से होश में। भोर से पहले जो एआई की आवाज से चौंक कर जाग जाता है। स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है। यह अस्पताल में कैट है जो अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए है। भावनाओं से अभिभूत जो टूट जाता है
उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं। वह अब एक पिता है, लेकिन यह कड़वा मीठा क्षण क्रूर वास्तविकता को रेखांकित करता है। वह इसे देखने के लिए वहां नहीं था। हताशा जो को जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने पड़ोसी की ओर मुड़ता है, एलेक्स के भागने के बारे में विवरण के लिए उससे दबाव डालता है। पहले तो पड़ोसी अनिच्छुक होता है, लेकिन जो के नवजात शिशु के बारे में सुनने के बाद वह नरम पड़ जाता है। अपनी दर्दनाक कहानी का एक अंश साझा करते हुए वह जो को खंभों में से एक के पीछे एक अंधे स्थान के बारे में बताता है, एक ऐसी जगह जिसे कैमरे नहीं देख सकते, जो जांच करता है और दीवार के एक कमजोर हिस्से की खोज करता है। उत्कीर्ण कलम से लैस वह खुदाई शुरू करता है, नई उम्मीद के साथ बाधा को हटाता है। दिन एक साथ धुंधले होते जाते हैं, क्योंकि जो अपना समय मिल और अपनी गुप्त भागने की योजना के बीच बांटता है। धीरे धीरे लेकिन लगातार वह रेंगने के लिए पर्याप्त बड़ा छेद बनाता है। एक रात वह अंधेरे स्थान में घुस जाता है, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वह आजाद हो पाता, एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। अगली बात जो को पता चलती है वह यह कि वह अपनी कोठरी में जाग रहा है। छेद को सील कर दिया गया है और सजा कड़ी है। उसका कोटा बढ़ाकर 1000 चक्कर कर दिया गया है और उसके पड़ोसी, जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, को क्रूर सजा दी गई, जिससे उसका एक पैर कट गया। असहाय और अपराध बोध से अभिभूत जो अपने पड़ोसी से माफी मांगता है, लेकिन वह आदमी बहुत दर्द में है और जवाब नहीं दे सकता। उसकी चोटों ने उसे काम करने में असमर्थ बना दिया है और जो इस विचार को नहीं छोड़ सकता कि यह पूरी तरह से उसकी गलती है। जब जो सोचता है कि क्या मदद करने का कोई तरीका है, तो पड़ोसी एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करता है। पूरी सुविधा एक एआई एल्गोरिथम द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे दक्षता और दृश्यों को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ कोई तर्क नहीं है। फिर वह कुछ और भी चौंकाने वाली बात स्वीकार करता है। उसने एल्गोरिथम बनाने में मदद की। यहाँ कैद होने से पहले वह आईटी विभाग में मैलाड के लिए काम करता था। यह रहस्योद्घाटन जो के दिमाग में एक विचार को जन्म देता है। यदि कोई भी कैदी अंक अर्जित नहीं करता है, तो यह एक गतिरोध पैदा करेगा और एल्गोरिथम को पता नहीं होगा कि किसे दंडित करना है। इस विचार से उत्साहित होकर जो अन्य कैदियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, उन्हें काम करना बंद करने और एकजुट होने का आग्रह करता है। शुरू में योजना काम करती दिखती है। जब दिन का काम शुरू होता है तो कोई भी हिलता नहीं है। मिल के हैंडल स्थिर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, एआई की आवाज एक भयावह घोषणा के साथ सन्नाटे को चीरती है। शिफ्ट के अंत में 0 अंक वाले सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दहशत जंगल की आग की तरह फैलती है और कैदी योजना को त्याग देते हैं और अपने कार्यस्थलों पर वापस लौट जाते हैं। एकजुटता को प्रेरित करने का जो का प्रयास उसकी आंखों के सामने ही टूट जाता है। हताश जो का पड़ोसी उसे काम करने और खुद को बचाने का आग्रह करता है और उसे अपने भाग्य के बारे में चिंता न करने के लिए कहता है। अनिच्छा से जो आज्ञा का पालन करता है, टाइमर 0 पर पहुंचने से ठीक पहले एक चक्कर पूरा करता है और खुद को 1 अंक अर्जित करता है। लेकिन उसके कार्यों का भार असहनीय है। वह जानता है कि उसका पड़ोसी काम करने में असमर्थता के कारण रात भर जीवित नहीं रहेगा। जो अपराध बोध से ग्रस्त है। जैसे ही अंधेरा छाता है, पड़ोसी एक चौंकाने वाला कबूलनामा करता है। वह एलेक्स है, वह व्यक्ति जो कथित तौर पर भाग गया था। वह बताता है कि सुरंग के माध्यम से भागने का उसका प्रयास विफल हो गया और उसे फिर से पकड़ लिया गया और सेल में रखा गया। उसने अपनी पहचान गुप्त रखी थी। उम्मीद है कि जो का भागने का प्रयास सफल हो सकता है जहां उसका विफल रहा था। दोनों के बीच एक संक्षिप्त लेकिन दिल को छू लेने वाली बातचीत होती है। एलेक्स के भाग्य के सामने झुकने से पहले एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। एलेक्स की अंतिम चीखों से परेशान जो जागता रहता है। अगली सुबह जो को एक और वीडियो द्वारा वास्तविकता में वापस लाया जाता है। इस बार वह अपनी पत्नी और उनके अब चलने फिरने वाले बेटे को देखता है। यह एहसास कि उसने कितना समय खो दिया है, उसे क्रोध से भर देता है। वह एआई पर भड़क उठता है और मैलाड को उसके 1 दशक की वफादार सेवा के बावजूद उससे सब कुछ छीन लेने के लिए कोसता है। उसका गुस्सा किसी की नजर में नहीं आता। उसके व्यवहार को अस्वीकार्य मानते हुए एआई जो को तत्काल नौकरी से निकालने का आदेश देता है।
मैलाड के कर्मचारियों का एक समूह गार्ड के साथ प्रवेश करता है, जो को उसकी पत्नी और बच्चे के बारे में क्रूर टिप्पणियों के साथ चिढ़ाता है, जबकि वह एक घातक इंजेक्शन तैयार कर रहा होता है। क्रोधित होकर जो गुस्से में गार्ड पर हमला करता है। जैसे ही जो एक के बाद एक वार करता है, एआई एक अप्रत्याशित घोषणा करता है। गार्ड अपना काम करने में विफल हो गया है। अगर जो बर्खास्तगी पूरी कर लेता है तो उसे अगले स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा। कंपनी के आदेश पर राक्षस बनने के विचार से घृणा करते हुए जो स्तब्ध रह जाता है। एक विद्रोही चीख में वह मना कर देता है, मैं राक्षस नहीं हूँ और मैं तुम्हें मुझे राक्षस नहीं बनने दूंगा, वह चिल्लाता है। उस पल उसके आसपास की दुनिया विलीन हो जाती है और जो अपने कार्यालय में जागता है, भ्रमित जो को पता चलता है कि पूरा अनुभव एक उन्नत आभासी सिमुलेशन था। कर्मचारी सिर पर लगे उपकरणों के माध्यम से मशीनों से जुड़े हुए हैं और जबकि ऐसा लगता है कि महीनों बीत गए हैं, वास्तव में केवल 1 घंटा ही बीता था। एक एचआर प्रतिनिधि जो गार्ड से एक अजीब समानता रखता है, जो के पास जाता है और समझाता है। सिमुलेशन उसे उसकी सीमाओं से परे धकेलने के लिए एक परीक्षण था। उसका प्रदर्शन अपेक्षाओं से अधिक था, यह साबित करते हुए कि वह पदोन्नति के लिए तैयार था। जो को उसके नए कार्यालय में ले जाया जाता है, जहां उसे उसके उन्नत लक्ष्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराया जाता है। जाने से पहले एचआर प्रतिनिधि ने उसे एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसमें उसे अपने अनुभव के बारे में बात करने से मना किया गया। अपने नए कार्यालय में अकेले जो अपनी पत्नी को फोन करता है, उसकी आवाज सुनकर वह भावुक हो जाता है और वह उसे और उनके अजन्मे बच्चे की रक्षा करने की कसम खाता है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, जो एक नए संकल्प के साथ खिड़की से बाहर देखता है। अपनी सांस के नीचे वह खुद से एक वादा करता है, मैं मैलाड को जमीन पर जला दूंगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें।